बीकॉम पार्ट 2। बीकॉम पार्ट 2 यानी आपकी 12th के बाद ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर सबसे बड़ा स्कोरिंग ईयर है साहब। फर्स्ट ईयर इतना स्कोरिंग नहीं होता, सेकेंड ईयर पूरा प्रैक्टिकल और पूरा स्कोरिंग। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो बना रहे हैं इस क्लास में, ये वीडियो स्पेसिफिकली बनाया जा रहा है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन सेकेंड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकेंड ईयर के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर किस तरह से तैयारी करें कि हम अपने मार्क्स को एक अच्छे अचीवमेंट की तरफ ले जाएं, एक गुड स्कोरिंग की तरफ ले जाएं। तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, किन किन बातों को मद्देनजर आपको एक स्पेसिफिकली फोकस रखना है, उन सब बातों को हम एक बार लेकर के आ रहे हैं। अगर बात करूं पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक, तो इस बुक का नाम है सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व। एफएम नहीं है, ये एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। मार्केट में इसके लिए जो बुक्स रिफ्रेशर बुक्स अवेलेबल है, दो बुक्स अवेलेबल है, एक गरिमा पब्लिकेशन की और एक आरबीडी पब्लिकेशंस। मैं जो स्पेसिफिकली फॉलो कर रहा हूं गरिमा पब्लिकेशन, जिसे एमआर अग्रवाल बोलते हैं, ये मैं क्लास में फॉलो कर रहा हूं, यानी इसके सारे क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन हम कवर कर रहे हैं। अगर आप आरबीडी करते हैं तो उसके भी प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट जरूर करूंगा। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहले यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यूनिट्स का बाइफर्किफिकेशन आपको एक ब्रेक होना चाहिए। अगर बात फर्स्ट यूनिट की करें, स्पेसिफिकली फर्स्ट यूनिट की, तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपके पास मेरा गैस पेपर होना चाहिए। अगर आपके पास गैस पेपर नहीं है तो मेरे फोन नंबर 9983912345 पे व्हाट्सएप करके आप गैस पेपर की डिमांड कर लीजिए साहब। उस गैस पेपर में आपको सारे आइडियाज लग जाएंगे। अगर यूनिट 1 की बात करें तो वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, एफएम एंड इंट्रोडक्शन। आपको इस एफएम एंड इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के थ्योरी क्वेश्चन तैयार करने हैं। थ्योरी क्वेश्चन लिख के याद करने हैं, जी हाँ लिख के याद करने हैं। तो थ्योरी क्वेश्चन जब लिख के याद करेंगे तो आपके पास 3-4 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे। उन 3-4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बनता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम। सेकंड क्वेश्चन आपके पास बनता है स्कोप एंड फंक्शंस का, स्कोप एंड फंक्शंस का। और फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजर करके एक रेस्पॉन्सिबिलिटी या टास्क करके क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन आपको बुक में नजर आएंगे। इन 3 में से एक क्वेश्चन हर साल आता है और आपको एफएम की 5 यूनिट में से फर्स्ट यूनिट अटेम्प्ट पक्का करनी है और उसमें थ्योरी ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और वो थ्योरी क्वेश्चन इन 3 में से कोई एक होता है जनरली। तो इस थ्योरी क्वेश्चन को लिख के याद करें, जी हाँ। तो आपको क्या करना है, इस थ्योरी क्वेश्चन को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, राइट डाउन करना है इसके नोट्स को, और राइट करने के साथ फिर इसको लर्न, और फिर लर्न करने के बाद इसको रिकॉल भी करेंगे। जब ये स्टेप्स आप करेंगे तो स्पेसिफिकली ध्यान रखना, आप एक कोटेशन का यूज लेंगे। और कोटेशन क्या है, फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस, फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। वित्त व्यवसाय में एक जीवन रक्त के समान है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, वित्त व्यवसाय में एक जीवन रक्त के समान है। ये कोटेशन आप लिख लेंगे, ये कोटेशन आपकी मदद करेगी। इसको भिड़ते ही आपको कोई भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, इस कोटेशन को लिख करके और इस कोटेशन के ऊपर आपको कम से कम 2 पेजेस लिखने होंगे। फाइनेंस लाइफ ब्लड फॉर अ बिजनेस, सबसे पहली बात है ना। इतना काम कंप्लीट करा आपकी यूनिट 1 का। वैसे यूनिट 1 में इसके अलावा कहें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम का एक सेकंड चैप्टर और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम का 3rd चैप्टर भी है। वहां की भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। उनकी तैयारी वो मैंने गैस पेपर में दिया हुआ है। तो फर्स्ट यूनिट में हमारे पास टोटल 3 चैप्टर, 1, 2 और 3। चैप्टर 1 चैप्टर 2 फाइनेंशियल, चैप्टर 3 आपके पास टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, जिसके अंदर कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आते हैं। पढ़ा होगा 12th में, कॉमन साइज और कंपैरेटिव्स, कॉमन साइज और समानाकार और
तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण, वो वहां पर आते हैं। यहाँ पर थर्ड चैप्टर में आपको इनकी हल्की हल्की सी प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, आपका पूरा ध्यान 3 क्वेश्चन पे रहना चाहिए और क्वेश्चन लिख के याद करना है, बिना लिखे नहीं। लिखना है, कॉपी में नोट डाउन करना है, तब याद करना है, बिना लिखे याद नहीं करेंगे। यूनिट नंबर 1 बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। पूरी यूनिट नंबर 2 में जाने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, पूरी एफएम में शॉर्ट फॉर्म्स अलाउ कहीं पर भी नहीं है, एक चैप्टर को छोड़ करके। अगर शॉर्ट फॉर्म्स की बात करें, शॉर्ट फॉर्म्स आप केवल एक चैप्टर में यूज ले सकते हो, सीवीपी एनालिसिस बोले तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, बाकी किसी चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म अलाउ नहीं है। बात करते हैं अपनी हम अगली यूनिट की। अगर बात करूं सेकेंड यूनिट की, यूनिट नंबर 2 में सबसे खतरनाक यूनिट बच्चों को लगती है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में 3 चैप्टर है, फंड फ्लो, रेशियो और कैश फ्लो। स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रायोरिटी फंड फ्लो को देनी है, इजी चैप्टर, इजी है। सेकंड प्रायोरिटी रेशियो को देनी है, ये हार्ड लगता है सेकंड ईयर के बच्चों को। थर्ड प्रायोरिटी कैश फ्लो को देनी है, ये कंपैरेटिवली इजी लगता है, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा फंड फ्लो इजी और रेगुलर वे में आ रहा है, तो आप फंड फ्लो को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, रेशियो को सेकंड प्रायोरिटी और कैश फ्लो को सबसे लास्ट में रखिएगा। 3 चैप्टर, तीनों प्रैक्टिकल है। यूनिट नंबर 2 में थ्योरी का चैप्टर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर कई बार एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी का कॉम्बिनेशन बना के देने के चक्कर में यहां से फंड फ्लो का प्रैक्टिकल, रेशियो थ्योरी उठा करके दे देता है, कई बार किसी का भी प्रैक्टिकल किसी की थ्योरी उठा कर दे देता है। तो स्टूडेंट्स गाइडलाइन है, अगर आप पूरा पढ़ रहे हैं तो प्लीज कुछ भी ना छोड़े, सभी पढ़ के चले। और क्वेश्चन कौन से करें, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को हैंड रिटन स्टार रेटिंग क्वेश्चन दिए हैं, वहां से सारे क्वेश्चंस कवर अप करें। हैंड रिटन स्टार रेटिंग बोल रहा हूं मैं, ठीक है। यूनिट नंबर 3 की अगर बात करें, मैं समराइज करूंगा, एक बार मेरे को फैला लेने दो पहले पूरा, उसके बाद हम इसको समराइज भी करेंगे, शॉर्ट भी लेके चलेंगे। यूनिट नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, सीवीपी एनालिसिस, इसका दूसरा नाम ब्रेक इवन एनालिसिस भी है। ये चैप्टर कॉस्टिंग की बुक में भी है, एफएम की बुक में भी है। कॉस्टिंग बुक में इसी चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रिपल स्टार। और इस चैप्टर की खासियत है, इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत कम मेहनत करनी है, बहुत कम टाइम लगता है। इवन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्यूशन करने में मात्र 5 से 6 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व, 20 मार्क्स, 5 से 6 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व। तो सीवीपी एनालिसिस में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसी के साथ ही साथ इसी यूनिट में हमारे पास मिल रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग करके चैप्टर, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग करके चैप्टर है। इसके अंदर कैश बजट बनाने पड़ते हैं। ऑनलाइन क्लास में अवेलेबल होगा ये चैप्टर, एक बार देख लेंगे, इसको चेक भी कर लूंगा। और साथ ही साथ और आता है हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वित्त के स्रोत, थ्योरेटिकल चैप्टर है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थ्योरेटिकल चैप्टर है। आपका पूरा ध्यान सीवीपी एनालिसिस पे रहना चाहिए। ट्रिपल स्टार, सिंगल स्टार, स्टार, ट्रिपल स्टार, सिंगल स्टार, बिना स्टार। मैंने नोट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यूनिट नंबर 4 की बात करें, यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यहां पर आपके पास 2 चैप्टर्स हैं। एक तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और दूसरा चैप्टर आपके पास आ रहा है मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये चैप्टर थ्योरी रहेगा, ये चैप्टर प्रैक्टिकल रहेगा। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के प्रैक्टिकल पे पूरा पूरा फोकस करें। यूनिट नंबर 5 बहुत बड़ी यूनिट है। यूनिट नंबर 5 बहुत बड़ी यूनिट है, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग ट्रिपल स्टार, बड़ा और लेंदी चैप्टर। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ये चैप्टर कॉस्टिंग की बुक में भी है, एफएम की बुक में भी है। कॉस्टिंग की बुक में इसे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के नाम से आता है, डबल स्टार। डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, डबल स्टार। डिविडेंड पॉलिसी, डबल स्टार। और मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स थ्योरी चैप्टर, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स थ्योरी चैप्टर, बिना स्टार। जिस पर जितने ज्यादा स्टार हो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट।
सर आपने तो पूरा सिलेबस बता दिया, इसमें से करना क्या है ये बताओ। करना तो सब कुछ ही है वैसे तो, लेकिन फिर अगर मैं कुछ समराइज वे में कहना चाहूं तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए सीवीपी एनालिसिस को। पहले क्या करें, सीवीपी एनालिसिस सबसे पहले करेंगे साहब आप पढ़ाई में। सेकंड प्रायोरिटी दीजिए आप मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चैप्टर को। थर्ड प्रायोरिटी मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री चैप्टर को। फोर्थ प्रायोरिटी आपके पास रहना चाहिए आपका फंड फ्लो। फिफ्थ प्रायोरिटी कैपिटल बजटिंग। हल्का फुल्का प्रायोरिटी ऊपर नीचे कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिक्स्थ प्रायोरिटी आप चाहें तो आप मूव कर सकते हैं, यस, चैप्टर 1 थ्योरी को। सेवंथ प्रायोरिटी आगे 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 बढ़ते हैं आप तो रेशियो एनालिसिस। एट्थ प्रायोरिटी आप कहें तो डिविडेंड पॉलिसी। नहीं, एट्थ प्रायोरिटी पे कैश फ्लो रखिए, ज्यादा बेटर है, कई बार चोट हो जाती है सेकंड यूनिट में बच्चों के साथ। नाइन्थ प्रायोरिटी पे डिविडेंड पॉलिसी। आप अपनी इस प्रायोरिटीज को फॉलो करते हुए अगर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से चैप्टर करते हैं तो आपकी स्कोरिंग वैसे तो यहीं तक हो जाती है बहुत अच्छी खासी, इससे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन फिर भी सब सपोर्ट के लिए 7th और 8th चैप्टर को साथ रख के चले। सारे क्वेश्चन करने के सर, अगर आप कमांड पूरी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बनाना चाहते हैं तो सारे क्वेश्चन करें। सर कम करना चाहे तो मेरे हैंड रिटन स्टार रेटिंग क्वेश्चंस जो हाथ से लिखे हुए दिए हैं वो, और उससे कम करना है तो मेरा गैस पेपर, उससे कम करना है तो फिर बुक का इंडेक्स पढ़ लो, काफी है आपके लिए, है ना। किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के साथ 7 ईयर सॉल्व पेपर किसी क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें। 7 ईयर सॉल्व पेपर किसी भी ब्रांड के खरीद लीजिए, इंस्टीट्यूट के रिसेप्शन में मिल जाते हैं, बाहर से भी आप ले सकते हैं। तो इतना काम आपको करना ही करना पड़ेगा, क्या किसके अंदर, कैश फ्लो के, सॉरी एफएम के अंदर। तो प्लीज इसको फॉलो करें और अपने मार्क्स को बढ़ाते रहें। थैंक यू।